हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, देखने वाले हैं एमए प्राइवेट सेकेंड ईयर 2025 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जिसका टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड और कोड है G473। इसमें हम जो भी आंसर डिस्कस करेंगे वो सारे सीसीएसई यूनिवर्सिटी जो है उसकी आंसर की के बल्कि रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, उपनिवेशवाद और साम्यवाद के बीच संबंधों में भारत ने क्या रुख अपनाया? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। भारत का मानना है कि उपनिवेशवाद और साम्यवाद दोनों समान रूप से खतरनाक थे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य और पूर्वी यूरोप में सोवियत उपनिवेशवाद के तर्क पर भारत ने कैसे प्रतिक्रिया दी? तो भारत का मानना है कि उपनिवेशवाद के प्रकार की परवाह किए बिना हर देश स्वतंत्रता का हकदार है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। इंग्लिश में भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बिम्स्टेक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है? तो वो है परमाणु प्रसार, न्यूक्लियर प्योरिफिकेशन पे इसका ध्यान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है यूरोपियन संघ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट है, मोदी की विदेश नीति अमेरिका और रूस जैसे विरोधी देशों का समर्थन पाने में कामयाब रही है। और सेकंड स्टेटमेंट है, मोदी की विदेश नीति इंगित करती है कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना के बाद निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्थापित हुई थी? तो इसके बाद हुई थी G20। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। भारत ने किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? तो वो की थी 2023 की। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए, इन पे हमें विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत 2005 में संघाई सहयोग संगठन का पर्यवेक्षक सदस्य बना, ये भी सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत आधिकारिक तौर पर 2017 में SCO का पूर्ण सदस्य बन गया, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली डायलॉग भारत और किसके बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक वार्षिक ट्रैक 1.5 माध्यम है? तो वो है आसियान के बीच। नाइन्थ का सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति के मोदी सिद्धांत के आयामों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, रूस अमेरिका फ्रांस और यूके के साथ रणनीतिक गठबंधन। दूसरा स्टेटमेंट है, पारंपरिक और अपारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए कुशल दृष्टिकोण तैयार करना। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोदी सिद्धांत का सबसे निकट से सारांश प्रस्तुत करता है? तो उसका स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। भारत की विदेश नीति को क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक समृद्धि पर केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बहुराष्ट्रीय संगठन आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों का समन्वय करता है? तो वो करता है यूनाइटेड नेशन, UN। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 13th क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है? तो 5 है इनकी संख्या। ऑप्शन नंबर ए इज द 5 स्थायी होते हैं और 15 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें 5 सदस्य हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन कला के संबंध में निम्नलिखित में से एक उपाय क्या है? तो वो है दंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य ने षड्गुणय मतलब 6 सिद्धांत जो दिए थे उनको किस प्रकार जाना जाता है? तो वो है 6 गुण नीति। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। षड्गुण्य प्रिंसिपल इनको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य द्वारा मान्यता प्राप्त 2 प्रकार की गुट निरपेक्ष शक्तियां कौन सी हैं? पहली है
मध्यस्थता और दूसरी है पृथक शासक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के प्राथमिक सूत्रधार के रूप में किसे श्रेय दिया जाता है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिवेशिक शासन के बाद भारत की राजनीतिक संस्कृति पर कौन सी भावना हावी रही जिसने उसकी विदेश नीति के निर्णय को प्रभावित किया? तो वो है विदेशी मामलों में राष्ट्रीय स्वायत्तता की इच्छा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा दिखाई गई रुचि की कमी से भारत को क्या लाभ हुआ? तो इससे भारत की विदेश नीति निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त कर सकी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना ने भारत को आरंभ में एक वैचारिक विदेश नीति अपनाने के बाद सुरक्षा के लिए स्वयं सहायता रणनीति अपनाने के लिए प्रेरित किया? तो वो था 1962 में भारत चीन सीमा युद्ध। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति के विकल्पों को किन कारकों ने प्रभावित किया? तो वो कारक हैं प्रणालीगत, राष्ट्रीय और निर्णय लेने वाले कारक, सिस्टमैटिक, नेशनल एंड डिसीजन मेकिंग फैक्टर्स। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और बहुसंरेखन के तत्वों के संयोजन जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहचान थी को कभी कभी क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है यथार्थवादी बहुलवाद, रियलिस्टिक प्लूरलिज्म। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड रेखा निम्नलिखित में से किस बहुपक्षीय गठबंधन से संबंधित है? तो वो है G77 से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। भारत किस वर्ष आसियान संवाद भागीदार बना? तो वो था 1996 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्टेटमेंट दिए हुए इन पे विचार करना है। तो पहला है इस्लामिक स्टेट भारत के लिए एक आतंकवादी खतरा है, यह भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट है इसने 2014 में खुद को खलीफा घोषित कर दिया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आतंकवाद विरोधी रणनीतियों के विकास में किस घटना को व्यापक रूप से एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है? तो वो है 9/11 का युद्ध अटैक जो हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा के प्रति नाटो का प्राथमिक दृष्टिकोण क्या है? तो वो है सामूहिक रक्षा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, स्टेटमेंट बताने हैं कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट है मोदी सिद्धांत अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है नेबरहुड फर्स्ट नीति का लक्ष्य है क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देना है, यह भी सही है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो वो है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के अपने उसके लक्ष्य से कैसे मेल खाती है? तो वो है कमजोर राष्ट्रों को सैन्य सहायता की निंदा करके और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देकर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है निम्नलिखित पहला स्टेटमेंट है भारतीय विदेश नीति ने सदैव आत्मनिर्णय को बढ़ावा दिया है। और दूसरा स्टेटमेंट है भारत नए स्वतंत्र देशों पर अपना आधिपत्य बढ़ाना चाहता है, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड स्टेटमेंट तो डेफिनेटली गलत है और एक सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? तो भारत इसमें से ऑस्ट्रेलिया समूह का सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है भारत परंपरागत रूप से आतंकवाद का शिकार रहा है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है भारत रक्षा के लिए उचित बजटीय आवंटन नहीं करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 35, संविधान में किस अनुच्छेद को हटाने से भारत में आंतरिक सुरक्षा में सुधार हुआ है? तो हम सभी जानते हैं आर्टिकल 370 हटाने से भारत में आंतरिक सुरक्षा में सुधार हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट।
विश्व शांति की दिशा में काम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से पहले कौन सा संगठन था? तो वो था राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इसकी स्थापना की गई थी, लीग ऑफ नेशंस की, ये संगठन बना था। 37 निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्राथमिक उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो वो है शासन कला और शासन पर मार्गदर्शन प्रदान करने वाला एक ग्रंथ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कौन सी साहित्यिक कृतियां कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समान विषयगत केंद्र बिंदु साझा करती हैं? तो वो है निकोलो मैकियावेली की द प्रिंस, एक कृति है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की विदेश नीति मामलों में कौन से घटक अभिन्न हैं? तो वो है स्वामी, अमान्य, कोश, सेना, मित्र, अरि। ये आपको लाइन से याद होना चाहिए, कौन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कौन से नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि असमान शक्ति वाले राज्यों के बीच किस प्रकार के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है? तो वो है समझौता, एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 41, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के परमाणु परीक्षण करने के निर्णय के पीछे प्राथमिक कारण क्या था? तो उनका प्राथमिक कारण था एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में भारत के दावे पर जोर देना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, सुब्रमण्यम जयशंकर नरेंद्र मोदी के अंतर्गत भारत की विदेश नीति का वर्णन कैसे करते हैं? तो इसका है सी, बहुसंरेखण, मल्टी अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की विदेश नीति में सैन्य क्षमता की भूमिका नहीं निभाती है? तो ये है भारत की विदेश नीति के निर्माण में अप्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक नेताओं का व्यक्तित्व भारत की विदेश नीति को कैसे प्रभावित करता है? तो वो है उनका प्रभाव उनके चरित्र की ताकत और पार्टी की विचारधाराओं के साथ तालमेल पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, नेहरू के अनुसार शांति को भारत के लिए एक आकस्मिक आवश्यकता क्यों माना जाता है? सर्वांगीण विकास व प्रगति सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। भारत शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए किन तरीकों की वकालत करता है? तो वे हैं सहिष्णुता और सहनशीलता के माध्यम से शांतिपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। कथन और कारण दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कथन है, पश्चिमी आलोचकों द्वारा सोवियत उपनिवेशवाद की व्यापक आलोचना की गई है। कथन बिल्कुल सही है, और इसका कारण है क्योंकि इसका लक्ष्य पश्चिमी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से ध्यान भटकना था। ये भी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। 48, भारत के नस्लवाद के विरोध के पीछे प्राथमिक कारणों में से एक क्या है? तो एक सबसे बड़ा कारण है एक अधिक न्याय संगत और शांतिपूर्ण वैश्विक समाज की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। 49, 2012 में शुरू की गई किस पहल का उद्देश्य भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा प्रौद्योगिकियों के सह विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा देना है? तो ये है सुरक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने वाले चतुर्भुज सुरक्षा संवाद का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? तो वो है इंडो प्रशांत में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ये हमने आज 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।